नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की वीडियो है हमारे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो स्टैंडर्ड जो सेट करने का काम करता है वह करता है हमारा HTTP। फिर है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो देखिए, सेट करने का काम किसका है, HTTP का। पर अगर वही बात करें तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो TCP/IP। तो TCP/IP जैसे हमारा TCP है, इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर उसी के बाद IP का है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब कि प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, हमारा नियम। इंटरनेट में सर्फिंग करने के लिए कुछ नियमों का समूह ही क्या कहलाता है, TCP/IP कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या कहलाएगा, हमारा TCP/IP, यानी कि ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। इसी के बाद बात करेंगे हम HTML का संक्षिप्त रूप। तो HTML का संक्षिप्त रूप होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला सवाल है हमारा, जिस सॉफ्टवेयर में प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं। जैसे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इंटरनेट प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हम ब्राउज़र। ब्राउज़र की मदद से ही हम क्या इंटरनेट सर्फ कर पाते हैं, या कोई भी साइट है उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। बिना उसके जो ब्राउज़र है उसके पॉसिबल ये चीज़ें नहीं हैं। अगला सवाल कहता है हमारा, टपल क्या है। देखिए, टपल है हमारा इंटरनेट पे एक गणितज्ञ टेबल, और उसकी रो को क्या कहते हैं हम, टेबल की रो को कहते हैं टपल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा मॉडेम। तो मॉडेम क्या है, हमारा एक कंप्यूटर है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में ट्रांसफ़र करता है, और इसी के बाद जो एनालॉग सिग्नल है जो फिर उसको क्या करेगा, केबल या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ट्रैवल करवाएगा। फिर जहाँ पे भी उसने ट्रैवल करना होता है वहाँ से उसको पुनः क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल, जो हमारे एनालॉग सिग्नल है उसको दोबारा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही हुए। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है हमारा, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो यह करता है हमारा वेबसाइट को। देखिए, URL का नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा फॉर्म है। तो ये क्या होता है, प्रत्येक वेबसाइट की एक यूनिक वेब एड्रेस होता है। जैसे मैं कहूँ www.google.com, ये क्या है, इसका URL है गूगल का। अगर मैं ये टाइप करूँगा तो मेरा गूगल ही खुलेगा, ना कि कोई अन्य चीज़ है। जैसे मैं यूट्यूब खोलूँ तो youtube.com करूँगा ना मैं, youtube.com, तो यूट्यूब ही खुलेगा। तो ये क्या है, इनके पर्टिकुलर URL हैं जो कि हमारे किसको प्रदर्शित करेंगे, वेबसाइट को, एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ही प्रदर्शित करेंगे। मैं अगर कोई URL के साथ कोई वेबसाइट का एड्रेस वो करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मुझे वह उसी वेबसाइट के अंदर पहुँचाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेबसाइट। URL क्या करता है, एक यूनिक एड्रेस देता है किसको, वेबसाइट को। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है हमारा, डॉट डॉट से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट में यात्रा करती है। तो ये किसके माध्यम से करती है, हमारा इंटरनेट टेलीफोनी के माध्यम से। अगला सवाल कहता है हमारा, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। तो वो है दो भाग, जैसे हम कोई किसी को मेल भेजते हैं तो दो भाग अपने आप ही फिलअप आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा फॉर्म, मतलब कि जो भेजने वाला व्यक्ति, जैसे ही आप किसी को कोई मेल भेजोगे तो आपकी जो मेल आईडी होगी वो ऊपर खुद ब खुद क्या आ जाएगी, भरी हुई आ जाएगी। और दूसरा है हमारा डेट। डेट का ऑप्शन भी क्या आता है, स्वयं आता है। वो किसी ने, जो हमारा सेंडर है वो डालता नहीं है उसको, वो स्वयं ही आ जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है अब, अगला सवाल कहता है कि एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद का चिन्ह और उस ईमेल का सर्वर नाम होता है। तो यूजर को इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस का प्रबंध करता है। तो वो कौन सा होता है, हमारा @ जब कोई भी हमारा पहले क्या आएगा, हमारा यूजर आईडी आएगी। कोई भी आईडी होती है, जैसे कोई भी जिसका भी नाम है उसी का नाम क्या जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद @ फिर यहाँ पे हमारा ईमेल का सर्वर, जैसे
अगर जीमेल है तो जीमेल का सर्वर आ जाएगा, याहू है तो याहू का सर्वर आ जाएगा, हॉटमेल है तो हॉटमेल का सर्वर आ जाएगा। ठीक है, @ के बाद ये उनके सर्वर के नाम आ जाते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है चैट क्या है। तो चैट क्या है, हमारा एक ऑनलाइन एरिया है जिसमें प्रयोक्ता किसी खास विषय के बारे में लिखित चर्चा कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में हर किसी चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने का काम कैसे करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक जाल बना हुआ है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें एक्सेस कराने की एबिलिटी देता है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र। बिना वेब ब्राउज़र के क्या हम कोई भी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाता है तो डॉक्यूमेंट खुलता है। तो हाइपरलिंक क्या है, इसका सही ऑप्शन है। इसके बारे में मैंने आपको जो इसका कंप्यूटर का पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया है, तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है हमारा, अनजाने ईमेल अनुलग्न को क्यों निकाला जाता है। तो क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। कोई भी हमारे अगर अनजान ईमेल आ रखा है तो उसको ओपन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, डिलीट करना है। अगर उसको हम ओपन करेंगे तो उसमें वायरस हो सकता है जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकता है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि कौन सी है, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना या फिर एक दूसरे के साथ जुड़ना। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, एक संप्रेषण का बहुत बड़ा माध्यम है। तो सबसे लोकप्रिय चीज़ क्या है, यहाँ पे संप्रेषण है। हम कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वह किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का ही तो काम कर रही हैं, संप्रेषण का। हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे लोकप्रिय चीज़ है। फिर अगला सवाल है कि ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये क्या है, एक ऑनलाइन स्टार्ट्स है जो क्या करता है, सेवाओं का क्रय और विक्रय करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।